आपने लगान और मुन्ना भाई में इस हीरोइन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये हीरोइन आजकल कहाँ है, जानेंगे आगे। एक ऐसी लड़की जो कभी हंस नहीं सकती लेकिन क्यों, और चीन अपने ही देश की लड़कियों को पहचानने से मना क्यों कर देता है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9 पर एक एक्ट्रेस ऐसी भी रही जिनकी पहली फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। हम बात कर रहे हैं ग्रेसी सिंह की, और आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। ग्रेसी का जन्म दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में हुआ। उन्होंने काफी कम उम्र में डिसाइड कर लिया था कि वे क्लासिकल डांसर बनेगी, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। ग्रेसी ने भरतनाट्यम सीखा। कॉलेज के दिनों में ग्रेसी अक्सर अपने डांस ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करती रहती थी, जो उनके लिए एक साइड जॉब की तरह था। एक बार अपनी एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात संजीव भट्टाचार्य से हुई, और भट्टाचार्य जी की तरफ से उनका पहला सीरियल मिला जिसका नाम था अमानत। फिर उन्हें उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली लगान, जो आमिर खान के अपोजिट उन्होंने काम किया, और उनकी ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई। ग्रेसी ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी और खूब नाम कमाया, पर उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की कंट्रोवर्सीज किंग KRK के साथ फिल्म करके, जिसके बाद ग्रेसी का बॉलीवुड करियर खत्म हो गया और उन्होंने फिर से रुख किया अपने डांसिंग करियर की तरफ। फिलहाल ग्रेसी अपना एक डांस स्टूडियो चलाती हैं, अक्सर अपने ग्रुप के साथ डांस परफॉर्मेंस करती हैं। साथ ही ग्रेसी में ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया है, जिसके चलते उन्होंने शादी नहीं की। ग्रेसी सिल्वर स्क्रीन पर भी एक्टिव है, जहां उन्होंने संतोषी माँ नाम के सीरियल में संतोषी माँ के किरदार में देखा जा सकता है। नंबर 8 जब आप किसी चीज को लेकर खुश होते हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर क्या हो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि आप कभी ही हंस ना पाए। कुछ ऐसी ही कहानी है तायला क्लेमेंट की। न्यूजीलैंड की रहने वाली तायला का जन्म मोबिस सिंड्रोम के साथ हुआ था। ये एक तरीके का रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके चलते तायला अपने आईब्रो, आईज और अपर लिप को हिला नहीं सकती, जिसका मतलब कि वे हंस नहीं सकती। तायला को उनके इस रेयर कंडीशन के चलते काफी बुली कहा जाता था, पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और आज वे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैरालिम्पियन, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और चैरिटी एम्बेसडर हैं, जो लोगों को सेल्फ लव के बारे में सिखाती हैं। नंबर 7 अक्सर लोग शैम्पू के शीशे लेने की जगह पूरे शैम्पू की बोतल ले लेते हैं, ये सोच के कि ऐसा करने से उनके पैसे और टाइम दोनों बच जाएंगे। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपना नुकसान करवा रहे हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। एक शैम्पू का शीशे जो ₹1 का आता है, उसमें 6.5 ml शैम्पू आता है। वहीं शैम्पू की 1 लीटर की बोतल का प्राइस होता है 600 के आसपास। वहीं अगर आप 600 रुपए के शीशे खरीदते हैं तो आपको 4 लीटर शैम्पू मिलता है। मतलब शैम्पू की बोतल से 3 गुना ज्यादा शैम्पू, यानी एक शैम्पू की बोतल खरीद के आप अपना कई लीटर शैम्पू का नुकसान करवाते हैं। क्या आपने भी कभी इस चीज को नोटिस किया? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6 इलेक्शन से पहले सरकारें कई वादे करती हैं, और इलेक्शन खत्म होते ही उन वादों को ऐसे भूल जाती है जैसे वो वादे कभी किए ही ना गए हों। नौकरी, शिक्षा के सब वादे खोखले साबित होते हैं। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दिल्ली की सरकार ने पिछले 7 सालों में 20,000 क्लासरूम्स बनवाए हैं पूरी दिल्ली में। वहीं अगर बाकी सभी स्टेट्स की सरकारों को अगर मिला ले और सेंटर की सरकार को मिला ले तो पूरे देश में इतने क्लासरूम्स नहीं बनाए गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सरकारों को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर उन्हें देश प्यारा होता तो ये आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे होते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 5 अरब देशों की ज्यादातर कमाई होती है कच्चे तेल के व्यापार से, पर अब दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड काफी कम हो चुकी है। इसीलिए अब अरब देशों के लोग अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे भी और फील्ड्स में काम कर सके और पैसे कमाए। और इसी वजह से अब भारत का IIT जाएगा UAE में। क्या है पूरा मामला, जानिए आपको बताते हैं। हाल ही में भारत और UAE के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इसी दौरान UAE ने भारत से रिक्वेस्ट की कि भारत UAE में IIT ओपन करे, ताकि UAE के स्टूडेंट्स भी वहां पढ़ के इंजीनियरिंग के फील्ड में नाम कमा सके। भारत में फिलहाल 23 IITs है और 24वां IIT अब ओपन होगा UAE में, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। अब देखना यह है कि भारत का IIT UAE में क्या कमाल करता है। नंबर 4 आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े पेड़ देखे होंगे, पर क्या कभी आपने बर्फ का बना पेड़ देखा है? इस फोटो को देखिए। फोटो में दिख रहा ये पेड़ पानी के जमने के चलते बना है। चाइना में मौजूद एक झरने ने ठंड की वजह से जमने के बाद कुछ इस तरीके का शेप लिए, जो दूर से देखने पर क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। सच में नेचर भी कमाल का है। नंबर 3 जब कहीं पर आग लगती है तो आग की लपटें हमें दिखाई दी जाती हैं, पर एक आग ऐसी भी होती है जो जब लगती है तो उसकी लपटें दिखाई नहीं देती, पर इसका असर नॉर्मल आग की तरह ही होता है। हम यहाँ इंसानों के अंदर लगने वाली आग की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं मेथनॉल फायर की। ये आग जब दिन के उजाले में लगती है तो इसकी लपटें दिखाई नहीं देती, पर इससे होने वाले डैमेज को देखा
जा सकता है। यही कारण है कि इस आग को इनविजिबल फायर के नाम से जाना जाता है। जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस आग को बुझाने के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। क्या आपने इस तरीके की आग के बारे में पहले कभी सुना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने कई ऐसी मशीन देखी होंगी जो एक ही मूवमेंट को तब तक करती रहती है जब तक कोई उनके साथ छेड़छाड़ी ना करे। ऐसी मशीन्स को परमैचुअल मशीन्स के नाम से जाना जाता है। और आज हम आपको एक ऐसी ही परमैचुअल मशीन दिखाने जा रहे हैं जिसकी मूवमेंट आपके भी होश उड़ा देगी। वीडियो में दिख रही ये मशीन एक परमैचुअल मशीन है जिसमें एक छोटी सी लोहे की बैल कुछ इस तरीके से एक ही मोशन को रिपीट कर रही है, जो कि काफी चौंकाने वाला है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आयरन बैल गिर कैसे नहीं रही। नंबर 1, क्या हो अगर आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहां से प्लास्टिक सर्जरी करवा के वापस आएं और आपको आपके बदले चेहरे की वजह से ही अपने ही देश में एंट्री करने से इनकार कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है चाइना के मेडिकल टूरिस्ट्स के साथ। चाइनीज मेडिकल टूरिस्ट्स जो साउथ कोरिया जाते हैं सस्ती और हाई क्वालिटी प्लास्टिक सर्जरी के लिए, उन्हें चाइना में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा इतना बदल जाता है कि पासपोर्ट पर लगी उनकी फोटो से मेल नहीं खा रहा होगा, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।